नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल प्रमुख एवं समस्त आचार्यगण, छात्रगण एवं भारतवर्ष सहित विश्व के समस्त गीता ज्ञान पिपासुजन, कुछ देशों का नाम मैं ले रहा था, उससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कई देश छूट जा रहे हैं। अभी कल शाम को ही कनाडा से एक मित्र का फोन आया कि हमारा नाम क्यों छूट रहा है कनाडा। पता लग रहा है कि कोई नॉर्वे से भी सुन रहा है, कोई नीदरलैंड से भी है, तो अव्यवस्था होगी किसी का नाम लेना न लेना। इसीलिए समस्त विश्व के गीता ज्ञान पिपासु जनों को मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और अभी तक हम लोग पंचम अध्याय षष्ठोध्याय तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं और एक ज्ञान चर्चा है, विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित ज्ञान चर्चा है। और ज्ञान चर्चा में ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान जो है इस पिंड के द्वारा यहाँ हो जाएगा। श्रीमद् गीता भगवत गीता तो पढ़ी हुई है, ग्रंथ रूप में सबके सामने पढ़ते पढ़ाते भी हैं, लेकिन बहुत से मित्रों की तो अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसलिए ये पिंड बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इसमें कई लोगों के लिखित वक्तव्य आ चुके हैं। प्रोफेसर सुधाकर जी ने अत्यंत मधुर शब्दों में जो है बहुत अर्थवाद किया है इस पिंड के ऊपर। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी ने लिखा है काव्यमय जो है प्रशस्ति, और अन्य लोगों का भी इसमें भाव आ रहा है, विचार व्यक्त हो रहे हैं। और एक मित्र ने कहा कि ये श्रीमद् भगवत गीता इतना व्यवहारिक है, इतने जीवन से जुड़ी हुई बातें इसमें हैं, ये पूरा जीवन इसमें है, इसका बोध तो पहली बार हो रहा है। तो इसमें लज्जित होने के सिवाय मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये प्रयत्न किया गया है कि इसको जीवन के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि ये सरल से सरल है, गंभीर से गंभीर है। ये जितनी बार हमने श्रीमद् भगवत गीता की आवृत्ति की है, उतनी बार कुछ नए तथ्य इसमें मिले हैं, उतने गंभीर रहस्य मिले हैं, उतनी उलझने भी मिली हैं। इसीलिए ये अनंत है, ये कभी संपूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे भर का इसमें मिल जाए, कुछ हम सन्मार्ग का अनुसरण कर सकें, ये बहुत लाभप्रद बात होगी। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ ज्ञान चर्चा में बैठे हैं। यह व्यक्ति जो है निमित्त बन के बैठा हुआ है। कभी आप लोगों के श्री मुखारबिंद से कुछ प्रस्फुटित होता है तो यह व्यक्ति श्रवण करता है, यह भी ज्ञान ग्रहण करता है। कभी हम, कभी आप, कभी वो, मुखारबिंद अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही निकलता है। वही शास्त्र है, वही ज्ञान धारा है, वही सनातन परंपरा का तत्व है। वो अनेक रूपों में विभक्त होता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो ये जो सप्तमोध्याय है, अब ये जो सप्तमोध्याय की संज्ञा जो है भगवान ने दिया है, ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग व्यवहारिक हिसाब से। अब तो यहाँ अर्जुनोवाचा खत्म है, उधर अर्जुन जी ने प्रश्न किया था, इसके बाद सीधे भगवान जी चल रहे हैं लगातार।
अध्याय समाप्त होने के बाद में भी प्रवचन भगवान का जारी है और प्रश्न कम होते जाएंगे, केवल उत्तर आएंगे। तो यह एक स्वाभाविक चीज है। जब नया नया शिष्य होता है हम लोग के व्यवहारिक जगत में भी, तो शिष्य अधिक बोलता है। जब शिष्य पुराना होता है तो गुरु अधिक बोलते हैं, शिष्य गंभीर होकर सुनते जाता है, गंभीरता का बोध होता है। तो यहाँ भी जो है शिष्य जो है कम बोल रहा है, गुरु अधिक बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। अब भगवान जी कहते हैं सप्तमोध्याय में, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में मन को लगा करके, आसक्त मनाः योगम युञ्जन् मदाश्रयः, मेरे आश्रित होकर के योग का प्रयोग करते हुए, कर्म योग करते हुए, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, बिना संदेह के समग्रता पूर्वक पूर्णता से मुझ परमात्म तत्व को जैसे तुम जान सकते हो, अब उस रहस्य को सुनो। तत्क्षणो, अब उसको सुनो। तुम जो है जैसे तुम पूर्णता से इस पर ब्रह्म तत्व को जान सकते हो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यच ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम विज्ञान सहितम, तो ज्ञानम सविज्ञानम ज्ञानम, विज्ञान युक्तम ज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, अशेषतः, बिना कुछ शेष रखे। क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, तुझे मैं पूरा बताऊंगा। यज ज्ञात्वा, जिसे जान लेने के बाद, भूयः अन्यज ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। ये अपनी परंपरा में है, बौद्धों में भी मिला। भावस्य एकस्य यो द्रष्टा, द्रष्टा सर्वस्य सोमतः समतः सस्मृतः, एकस्य शून्यता यैव सैव सर्वस्य शून्यता। सीधे यही तत्व मिला। और उधर जो है जैन में देखे तो एको भाव सर्वसा येन दृष्टः, सर्वे भावा सर्वथा तेन दृष्टा, सर्वे भावा सर्वथा येन दृष्टा, एको भाव सर्वथा तेन दृष्टः। प्राकृत में भी लिखा है यह एकम जाणई स सब्बम जाणई। अब कहने का मतलब ये ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। और एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ, और जितने भी ये जो धर्म है, संप्रदाय है, तत्व हैं संसार में फैले हुए हैं ना, ये सब घुमा फिरा के उसी एक तत्व की बात करते हैं। तरीका केवल अलग है, बात लाएंगे कहां से, दूसरा तत्व है नहीं, तत्व एक ही है। तो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो सब एक ही तत्व की बात करते हैं। तो कहते 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 नेति नेति अपने छांटते छांटते अंतिम में जब जाते हैं तो एक ही जगह पहुंच जाते हैं सारे संसार के लोग। कन्फर्म ये बात है, केवल तरीके अलग हैं, क्योंकि वो दूसरी बात कहेंगे क्या, एक ही मैटर है। हम सारे शास्त्रों में देखिए, अपने शास्त्रों में देखिए, स्टाइल एक ही है पूरा सबका, क्योंकि वो समस्या एक ही है। चाहे व्याकरण हो, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे कुछ हो, वो जो मूल समस्या है वो सबकी एक ही रहती है, केवल प्रतिपादन शैली अलग होता है। एक ही समस्या के समाधान के लिए सारे लोग लगे रहते हैं, वही समस्याएं सब में है। और उन समस्याओं के समाधान में कौन कितने खुले रूप में है, कौन कितना तर्क वितर्क करता है, कौन जो है अंधविश्वास से मुक्त होकर चलता है, इसमें थोड़ी सी विशेषता है। इसमें जो है थोड़ी सी विशेषता आती है, नहीं तो तत्व तो एक ही है, कुछ अलग तत्व कहीं है नहीं संसार में। चाहे कोई भी कुछ भी हो, ये सब आएगा अभी धीरे धीरे इसी में।
अब भगवान जी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान चर्चा है। ये लौकिक चर्चा होती ना तो भीड़ लग जाएगी, पता चलेगा कि कोई बंबई से आया, कोई न्यूयॉर्क से आया है, टाउन हॉल में प्रोग्राम है, एकाएक भीड़ लग जाएगी। लेकिन ज्ञान चर्चा है, गंभीर विषय है, तो इसमें सबकी प्रवृत्ति नहीं होगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई न कोई व्यक्ति इस सिद्धि के लिए, आत्मबोध के लिए, जगत रहस्य बोध के लिए, भगवत तत्व बोध के लिए प्रयत्न करता है। कोई एक व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यतताम च सहस्राणाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। ऐसे ऐसे यत्न करने वालों में भी हजारों में कोई एक होता है जो मुझे जानता है, प्राप्त करता है, जो दृढ़ निश्चयी होकर चलता है। बहुत गंभीर मामला, ये कोई बाजारू चीज नहीं है कि जो कहे सो खटाखट करे, एकदम तत्व मिल जाए ऑनलाइन में पूरा का पूरा एक के दिन में। लोग तो ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि जो है सो पूरा का पूरा इसी में आ जाए, सब कुछ जो है तत्वबोध हो जाए। आचरण तो अब करना न पड़े, आचरण करना पड़े तो ये सुनने की क्या जरूरत है। आचरण तो करना अपने हाथ में है, खुद आदमी करना शुरू कर देगा ना, तो आचरण करना पड़ेगा। तब तो ये प्रश्नोत्तर की जरूरत नहीं है, शुरू कर देना चाहिए काम। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु, कुछ भौतिक बातें भगवान जी कह रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं। अष्टधा प्रकृति है, फिर जीव प्रकृति है, इनसे मिलके जो है यह संसार चलता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की हमारी प्रकृति है। ये भूमि है, ये जल है, ये अनला है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। ये 8 प्रकार की हमारी भिन्न रूप की प्रकृति है। इसी को दूषित करके तो यहाँ पर जो है हम लोग परेशान हो रहे हैं इस समय। और अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। तो अष्टधा से काम नहीं चलेगा। दूसरी जीव प्रकृति है, जो जीवात्मा रूपी प्रकृति है, जीव प्रकृति हम लोग जो चेतन प्राणी की, ये इदम धार्यते जगत, जिस जीव के द्वारा इस जगत का धारण होता है। सूक्ष्म जितना होता है उतना पावरफुल होता है, ये तो सब जानते हैं जो है विद्वान लोग जो है सो। जितना स्थूल है उतना जो है जो शक्तिहीन है। जितने सूक्ष्म में जाएंगे तस्मात् बाह्य तस्मात् आकाशः संभूतः, आकाशात् वायो, वायो अग्नि, अद्भ्यः पृथ्वी, अब अग्निरापः, अग्निरापः, रद्भ्यः पृथ्वी। तो ये जो क्रम है ऊपर से नीचे आने का, सूक्ष्म से स्थूल में आने का, तो स्थूल होते जो जाएगा तो वो जो कमजोर होता जाएगा। जब इसका लय होता है तो फिर वो उल्टा जाएगा, पृथ्वी से जाके फिर आकाश तत्व में विलीन होगा, फिर उधर चला जाएगा जो है। तो सूक्ष्म जो है वो बलवान है जितना। अब आज वैज्ञानिक युग में भी वही है, जो परमाणु हो गया वो बलवान है सबसे जो है सो। और ये जो कोरोना ही देख लीजिए कितना सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सीधे नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसकी शक्ति का आभास जो है सबको हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्मता में शक्ति है। तो वो सूक्ष्म ही जो है धारण करता है। कहने का मतलब ये एकदम धार्यते जगत एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। अष्टधा प्रकृति और जीव मिलके एतद योनीनि भूतानि, इसी से समस्त प्राणी और जीव जगत उत्पन्न होता है। यही मूल में है। सर्वाणि इति उपधारय, दिमाग में बैठा लो। और इसका प्रेरक तत्व फिर मैं हूं। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मूल रूप में जो है संपूर्ण जगत का जो प्रभव उत्पत्ति स्थान है, लय स्थान भी मैं ही हूं, क्योंकि मेरी प्रकृति है। ये जो उधर वाले सांख्य से भेद है यहाँ पर जो है,
क्योंकि वहाँ सांख्यकारिका वाले सांख्य में जो है ईश्वर की चर्चा ही नहीं है, और यहाँ के सांख्य में जो है सो, और श्रीमद् भागवत के सांख्य में जो है वो प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन है। इतना कर लिया जाए तो फिर वो सांख्य जो है स्वर सांख्य हो जाएगा। अहम मत्तः, अब देखिए उसी को स्पष्ट करते हैं भगवान, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक सूत्र में तागे में जो है मणि की माला गुथी जाती है, उस सूत्र में बधा है पूरा, उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड पूरा जगत जो है उस समष्टि तत्व में, उस चेतन ब्रह्म तत्व में जो है गुथा हुआ है, उससे पृथक नहीं है। मई कहने का मतलब जो है वो कृष्ण एक शरीरावच्छिन्न कृष्ण नहीं है, केवल वो समष्टि तत्व है, उसी से समस्त जगत संचालित है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये अपनी मान्यता है, अपना सिद्धांत है, और यही वस्तु स्थिति भी है। यही वस्तु स्थिति है, सर्वत्र चैतन्य जो है व्याप्त है। अब इसी को थोड़ा सा वो दिखा देते हैं कि रसोहमप्सुकं तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। जो मुख्य बातें हैं वो सब समझ लो कि मैं ही हूँ, कि जल में जो है रस तत्व मैं हूँ, और शशि सूर्ययोः बने चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश जो है वो मैं ही हूँ, और वेदों में जो है प्रणव जो ओंकार है वो मैं हूँ, और शब्द खे आकाश का जो शब्द तत्व है वो मैं हूँ, और मनुष्यों में जो पौरुष है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूँ। भगवत्ता के बिना कुछ नहीं होता है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्तिषु। तपस्वियों का तप मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। तो हम लोग जो कहते मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, अब टावर पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है। यहाँ का मोबाइल का टावर तक हम लोग को पता नहीं लगता है कि कौन कनेक्शन कहाँ पकड़ा है। वो तो केवल बज जाता है, कोई बटन दबाना और स्विच ऑफ करना केवल जानते हैं बहुत से लोग, तो इसी का पता नहीं है कहाँ से आया। बिजली कहाँ से आती है बनारस की, अभी पूछ दिया जाए तो बनारस में लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी पावर हाउस से बनारस की बिजली सप्लाई होती है। जो आधुनिक लोग, इंजीनियर लोग जो जरूर जानते होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग तो नहीं जान पाएंगे, जो विद्वान केवल हैं। पता नहीं चलेगा कहाँ से बिजली आ रही है, जा रही है, पता नहीं चलेगा। तो कहाँ से पता चलेगा कि ये जो कनेक्शन आ रहा है, दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, चैतन्य प्रवाह चल रहा है और चिंतन चल रहा है। और बड़ी गजब की बात यह है कि ये सत प्रवृत्ति में भी ये विचार टावर खुल जाता है, वो असत प्रवृत्ति में भी खुल जाता है। बहुत सोचनीय चीज है। कोई असत पक्ष में लग जाएगा, कोई आप विचार करें, जो माओवादियों का दिमाग देख लें, नक्सलाइटों का दिमाग देख लें तो दिमाग चकरा जाएगा। हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं। नास्तिकों का दिमाग देख लें तो उनका दिमाग और 4 गुना चलता है, तो उनका भी टावर खुला है उधर से जो है सो। तो सत पक्ष असत पक्ष दोनों में टावर खुलता है, विधि निषेध दोनों है, धर्म अधर्म दोनों है कहा गया है ना। तो ये बात नहीं है कि अच्छे में ही खुलता है, उधर भी खुलता है। और वो जितने तार्किक और बुद्धिमान और तर्कशील होते हैं, वो समझ लीजिए कि बहुत कम जो हम लोग जैसे लोगों में रहते हैं जो उनके सामने टिक पाएंगे। ये हमने अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जितने जितने टॉप लेवल के बुद्धिमान रहेंगे सब तो वही है जो जेएनयू में भरे पड़े हैं, जो दिल्ली में पड़े हैं, जो बड़े बड़े जो बुद्धिमान हैं विश्व में व्याप्त हैं, सब वही उसी पक्ष से हैं। तो भगवान ने तो टावर तो वहाँ भी खोल दिया। तो हम कहेंगे यहाँ गीता पढ़ के मेरा टावर खुला है, साधना करके खुला है, तपस्या करके खुला है, योगासन से बुद्धि खुली है। हमारे रामदेव जी की, उनकी भी लगती है बुद्धि खुली है काफ़ी, लेकिन वो बिना योगासन वालों को भी बुद्धि खुल जाती है। वैसे ही बड़े तेज तेज लोग हैं। तो इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए, दोनों तरफ बुद्धि खुलती है। अभी बुद्धि खुली हुई देखना बाकी है उसको।
इसलिए बुद्धिर बुद्धिमता मस्मि तेजस तेजस्विना महम, तो दोनों तरफ की बुद्धि में ही हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इस पॉइंट पर जब रामानुजाचार्य शंकराचार्य का प्रसंग उठाया गया था तो कुछ हमारे मित्रों ने, कुछ शिष्यों ने फोन किया, कहा गुरुजी ये तो बड़ा गंभीर मैटर है जो है, और ये भगवान जी ने कहा है कामोस्मि भरतर्षभ, ऐसा क्यों कहा? तो हमने उस समय तो कह दिया कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सब जगह तो भगवान कहते हैं काम छोड़ो, काम छोड़ो, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत बोला है। तो उधर भगवान जी कहते हैं मैं कामोस्मि भरतर्षभ। तो व्हाट इज काम तत्व? अब इस पर थोड़ा सा 5 मिनट का समय हम आपकी सेवा में लेंगे। काम तत्व जो हमारे शरीर में विद्यमान है, जो किसी एक इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, जो प्रजनन से जुड़ा हुआ है, वो काम तत्व जो है वो ऊर्जा का संचार करता है समस्त शरीर में, स्फूर्ति प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, हंसी लाता है चेहरे में, इंटरेस्टिंग लाता है। जो भी आनंद का संचार करता है वो काम ग्रंथि हमारे शरीर में संचार करता है। विचार करने की बात है, बहुत गंभीर मैटर है ये, क्योंकि ये हमने देखा शंकराचार्य जी का तत्वबोध अध्ययन किया बचपन में, बाद उस समय ध्यान नहीं आया, बाद में पढ़ा तो उसमें कुछ पंक्तियां शंकराचार्य जी की दिखी। तो शंकराचार्य जी ने लिखा इंद्रियों के कामों का, इंद्रियों के कार्यों का वर्णन करते हुए श्रोत्रम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च चक्षुश्च द्रष्टव्यम च त्वक च स्पृष्टव्यम च, और आगे जाके लिखते हैं उपस्थश्च आनंदयितव्यम च। तो हमें लगा ये क्या चक्कर आया, उपस्थश्च आनंदयितव्यम च, पायुश्च विसर्जयितव्यम च, उधर गुरुद्वार को विसर्जन में रख दिए। उपस्थ को प्रजनयितव्यम च, प्रजननार्थम लिखना चाहिए था, ऐसे मेरे दिमाग में क्षुद्र बुद्धि में आया कि प्रजनन करने के लिए उपस्थ है और प्रवृत्ति हो उसमें, प्रजनन प्रवृत्ति जीवों की हो, इसीलिए थोड़ा सा उसमें आनंद संचार रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगा तो प्रजनन नहीं होगा। तो प्रजनन उसका प्रयोजन होना चाहिए, उसका आनंद क्यों लिखा गया, ये सोचा गया कई दिन से। भगवान की कृपा से फिर कुछ उपनिषदों का अध्ययन किया गया तो वही पंक्ति उपनिषद में मिल गई। शंकराचार्य जी तो सीधे उसका अनुवाद किए थे, उपनिषद में यही चीज लिखा रहा। तब समझ में आया कि ये केवल प्रजननम तो एक ठे कार्य है उसका, लेकिन उसका मुख्य कार्य तो आनंद है। वो आनंद का पूरा संचार वो 24 घंटे करता रहता है। लेकिन जो हम अज्ञानी व्यक्ति हैं क्या करते हैं, संसार के वार्तालाप का 90% विषय क्या होता है हम लोगों का, विचार करें। जो वार्तालाप का विषय लोगों का होता है, 10 लोग एक जगह बैठ जाएंगे तो उनकी काम चर्चा होती है हमेशा। सब जगह यही होगा, 90% मैंने कम कहा है, 99 बोलना चाहिए। वही घुमा फिरा के उसी चर्चा में व्यक्ति मशगूल रहता है और आदमी जी रहा है संसार में। ये बहुत गंभीर बात है, ये साधारण बात नहीं है। इस शरीर ने बचपन से अनुभव किया। एक जगह बारात में गया था, छोटे में, काशी में ही था, गांव में बारात में गया और 60 किलोमीटर चलना था। मैं अकेला था काशी का, और उसमें लगभग 60 लोग थे। वो बस स्टार्ट हुई और बस जब तक चली, जहां पहुंची तब तक पूरे बस में केवल काम चर्चा थी लोगों की, घुमा फिरा के कौन क्या क्या बोल रहा है। अब हम जो है दंग रह जाते थे, अकेले बैठे हैं सुन रहे हैं कि कोई दूसरा कोई विषय ही नहीं है। समझ लीजिए 60 किलोमीटर निकल गया, पहाड़ी रास्ता में 5 घंटा लगता है 60 किलोमीटर में।
अब बाद में धीरे धीरे देखे तो इधर उधर जहां जाओ वहां वही 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 है। ज्ञानियों के बीच में वही है, ध्यानियों के बीच में वही है, साधुओं के बीच में वही है। जो अशिक्षित अज्ञानी है उनकी तो बातें क्या करना है, वो तो 24 घंटा उसी में डूबे हैं। और पशुओं में वही है, एक एक पीछे पड़ा हुआ है। एक गाय के पीछे बैल लगा हुआ है, कुत्ता के पीछे कुत्ता लगा हुआ है, चिड़िया के पीछे चिड़िया है, कबूतर के पीछे कबूतर है। सारा का सारा जीव तो पीछे पड़ा हुआ है। अब इसको तो स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है ये, क्योंकि ब्रह्मा जी की सेटिंग है, मशीन उन्होंने बना के भेजा है। उसको हम सही रास्ते में लगाना है। तो ये लोके व्यवायामि मध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रह रासु निवृत्ति रिष्टा। श्रीमद् भागवत के 11 या 12 स्कंद में बताया। हमको लगता है संभवतः 12 में ही है। तो ये विवाह जो है उस काम को नियंत्रण करने के लिए किया गया है, लेकिन उससे भी कहाँ नियंत्रित होता है। विवाह किए हुए तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें भी सब वही चल, दिमाग खराब है इसी से। तब भगवान जी पॉइंट आउट करते हैं कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो हम तो उस चर्चा में मशगूल हैं, पूरा का पूरा दिन भर रात भर समय मिले बस उसी में है। तो कहाँ से तत्व चर्चा और ज्ञान चर्चा ये सब होगा। हम एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। भर्तृहरि जी का बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने एक जो है उदाहरण दिया, बड़ा मार्मिक दिया। अब हमको उसने पिंच किया है काम के बारे में। उन्होंने कहा कि ये काम कैसा होता है, ये काम वासना कैसी होती है, वो कैसे मनुष्य को मत करके चौपट किया है। केवल मनुष्य को नहीं, सारे जीव जगत को उसने दौड़ाया है। एक कुत्ता है, उस कुत्ते का वर्णन करते हैं। कुत्ता कैसा है? कृशः काण खंज श्रवण रहित पुच्छ विकलः। कृशः है, पतला है, आंख फूटी हुई है, लंगड़ा है, खंज हो गया है, कान सुनता नहीं है, पूंछ भी टूटी हुई है। व्रणी पूयक्लिन्न कृमिकुल शतैरावृत तनु। घाव हो गया है, पीप निकल गए हैं शरीर में, कीड़े पड़ गए हैं शरीर में, पूरा कीड़ा कीड़ा हो गया है कुत्ते के शरीर में। क्षुधाक्षामो जीर्ण, भूख से पेट सटा हुआ है, जीर्ण है, बुढ़ा है। पिठर का कपालार्पित गला, उसी में एक टूटे हुए घड़े का जो खप्पड़ होता है उसी में मूड़ी घुसा दिया है कहीं चलते चलते, तो घड़वा का जो आधा भाग है वो कहीं मूड़ी में घुस गया है। उसी को लेके कुत्ता खड़ा है और दौड़ रहा है। किधर दौड़ रहा है भैया? कुत्ता का सुनिम अन्वेति स्वा। वो जो कुतिया के दौड़ में जो है कभी कभी कुत्ते दौड़ते हैं कार्तिक में, उसी के पीछे लाइन में जो बूढ़ा कुत्ता लगा है। तो कहा भर्तृहरि जी कहते हैं हतमपि निहंते व मदनः। ये काम ऐसा है, ये मरे हुए को भी मार डालता है। जिंदे की तो बातें छोड़ दीजिए, जिंदे की बात छोड़ दीजिए, क्या मार्मिक वर्णन है, विचार करने योग्य है। हो सके लग रहा है कि उन्होंने प्रत्यक्ष कुटिया में बैठ के देखा है उस कुत्ते को, जो है घड़ा उड़ा सब ऐसा लिखा है उन्होंने। ये सजीव प्रसारण किया है। सारे काव्य, कोई भी काव्य हो, कालिदास जी कहीं भी देखिए आप, जो है उनका ऋतु संहार देख लीजिए। पूरे 6 ऋतु में तो कोई दूसरा तो उनको दिखाई नहीं दे देता है। सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, शरद ऋतु वही, फागुन वही, फागुन में ससुर देवर लागे, अब श्रावण वही, वो वही, सब जगह वही वही, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीमद् भागवत में वही, रासलीला वही, वो गोपी गीत में वही, कितवयोषिता कस्तेजन निशी। साम्राज्य इसका क्यों फैला है? तब आया उपस्थश्चानंदयितव्यम च। अब उसका जो आनंद का जो स्रोत है, अब वो वहां से आया। तो इसीलिए कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो भी मैं हूं, क्योंकि इस काम से ही सारे संसार की सृष्टि चलती है। बहुत ही गंभीर रहस्य कुछ
दिमाग में था और भगवत कृपा से आपके सामने प्रकट हो गया। ये चिंतन मनन के लिए है, सोचने के लिए है कि हम जो है किम्नु में पशुभिस्तुल्यम किम्नु सत्पुरुष ही वो क्या क्या हम हैं, हम उसी में दौड़े हैं कुछ। और आगे एक तरफ तो बात हम कहाँ से कहाँ का कर देते हैं कि हम बात करते हैं स्वर्ग और वैकुंठ और गोलोक धाम और कहाँ कहाँ जाने की, लेकिन दिमाग कहाँ पड़ा हुआ है। एक मित्र मेरा कहीं विदेश से आया, बनारस मित्र है, थोड़ा सा मुंह लगा बोलता है, कहता है अधिकारी जी यहाँ और सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बनारस में जो है सो सुंदरियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बनारस की सुंदरियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, वो कमरे के अंदर रहती हैं, वो विदेश नहीं है यहाँ। और देखना है आपको तो दशाश्वमेध घाट में जाके वहाँ बैठिए, शाम को बैठिए, वहाँ दिखाई देंगी कुछ जो है सो, वही देख लीजिएगा। तो उसके दिमाग में अब देखिए क्या है, मजाक ही में कहा होगा, लेकिन चिंतन मनन तो वही कर रहा है वो। यहाँ अपने पास तो बालक बालिकाएं सब पढ़ते हैं, कोई कोई उसी में माथा हिला देता है, वाह अधिकारी जी बहुत अच्छा है, सोच रहा है कि सब बहुत सी लड़कियां लेके घूम रहा है। किस भाव से हम हैं, क्या सोच के पढ़ाते हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, हम क्या सोचते हैं, ये उसको ध्यान नहीं है। वो केवल लड़कियां देख करके माथा हिला रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये संसार की सोच है। यदि आगे बढ़ना है, कुछ आध्यात्मिकता लानी है, अपने में चिंतन मनन करना है, कुछ अपना उद्धार करना है, तो इस क्षुद्र दिमाग से ऊपर उठना होगा। तब भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध काम होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना काम हो तब तो काम चलेगा, नहीं तो उससे अधिक काम हो जाएगा। तब उसको कहा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, उसको त्यागना पड़ेगा। ये जैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी भाव हैं, सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं, वो सब मुझसे है। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, न तो हम तेषु ते मयि, न तो हम तेषु ते मयि। वो सब मुझ में हैं, लेकिन हम उसके बस में नहीं हैं। मुझ में रहते हुए भी उससे हम निर्लिप्त हैं। त्रिभिर्गुणमये भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मावेभ्यः परम अव्ययम्। ये सात्विक राजस तामस तीन गुणात्मक भावों से ये मोहित संसार है, माया मोह में फंसा हुआ है, स्वार्थ में फंसा हुआ है, क्षुद्र स्वार्थ में फंसा हुआ है। ये क्या जानेगा? माम एभ्यः परम अव्ययम्, मैं तो त्रिगुणातीत हूँ, इससे आगे हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। पहले त्रिगुण से निकले तो तब न जानेगा। अब यहाँ अपना छोड़ना भी नहीं है, तत्व भी ले लेना है। हम लोग की चालाकी तो यही है संसार की कि ये गृहस्थी भी नहीं छोड़नी है, घर भी नहीं छोड़ना है, नौकरी भी नहीं छोड़नी है, प्रपंच भी नहीं छोड़ना है, बिंग भी मारते रहना है, सारा करना है, उसी में तत्व भी पा लेना है, वेदांती भी बन जाना है, सब कुछ साथे साथे चला लेना है। ये सारा काम साथ साथ कैसे होगा? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। ये दुरत्यया माया है, इतनी सरल नहीं है। ये हम लोग यहाँ तामझाम बना के जो छोड़ देते हैं, गृहस्थी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, भिक्षु बन गए, सन्यासी बन गए, लामा बन गए। मैं संजोग से 3-4 साल लामाओं का भी गुरु रहा हूँ, सिक्किम में पढ़ाया हूँ, जिसमें 400 भिक्षु रहते थे। उसमें कुछ पट्ट शिष्य हो गए हमारे 5-10 थे, तो एक थे तो परम पट्ट हो गया। तो उससे कुछ गंभीर बात भी होती थी, तो हम पूछते थे कि ये सब क्या है, कैसे यह काम निग्रह कैसे होता है। सब बचपने से लामा बन जाते हैं सब जो है सो, और इसी में जवान होते हैं, इसी में वृद्ध हो जाते हैं। 400-500 हैं, ये सब का सही में ये सब सन्यासी हैं। तो हम लोग को रहस्य बताया उसने कैसे कैसे होता है। सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन अनुमान करिए उस शिष्य ने सब खोल के बताया हमको कि क्या क्या होता है। लेकिन अब क्या किया, संसार में चल रहा। लेकिन ये सब बाहर के हमारे छोड़ने से तो नहीं होगा। वहाँ से तो मशीन पहले से, जैसे मोबाइल में मूल रूप से जो सेटिंग करके भेजा गया है वो डिलीट नहीं होता है।
उसी प्रकार जो सृष्टि में जो आया है वो डिलीट नहीं होता है। सीखी हुई बात डिलीट हो सकती है, यहाँ से अर्जित की हुई वो जो हटाई जा सकती है, मूल चेतना को हम हटा नहीं सकते। बहुत गंभीर है। माया मेताम तरमती थे, तो मेरे शरण में आना पड़ेगा। आप जो है हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते हो अपने से। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाम माया परितज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। माया से अपरित ज्ञान वाले जो आसुर भाव में व्याप्त जो लोग हैं, जो आसुर भाव में चले गए हैं, जिनका दिमाग गड़बड़ा चुका है एकदम, जो है सो ठेकेदारी करते करते पैसा कमाते कमाते एकदम दिमाग उड़ गया है उनका, वो हमको कहाँ से प्राप्त कर सके, क्योंकि वो तो आसुर भाव में गए, माया में फंस गए हैं। वो सब हमें प्राप्त नहीं कर सकते। 4 प्रकार के लोग जो है हमें भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक आर्त जो बहुत परेशान हो जाए, अंतिम अवस्था में पहुंच जाए, तो वो भी भजना शुरू करेगा। नास्तिक भी एक बार सोचेगा कि महामृत्युंजय में पाठ हो जाए, बहुत आर्त हो जाएगा गजेंद्र के तरह। जब तक शक्ति थी लड़ता रहा, जब डूबने का हुआ, ग्राह जो है बलवान हो गया, तब जो है उसने जो है कमल पुष्प लेकर के भगवान को स्मरण किया। आर्त पुकार जिसे कहते हैं, जो मीरा के तरह आर्त पुकार होता है, द्रौपदी के तरह आर्त पुकार होता है, आदमी आर्त पुकार होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिज्ञासु, तो जिज्ञासु में तो हमको अर्जुन ही को रख सकते हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, ये भी जो है भजन कर रहे हैं भगवान का। अर्थार्थी, कुछ प्रयोजन से जो तपस्या करते हैं लोग, ब्रह्मा जी की, भगवान की, कि उम्र बढ़े और साम्राज्य मिले, शक्ति बढ़े, सब पर हम विजय प्राप्त कर लें, कुछ अर्थ मिले। अब जो सेठ लोग, जितने लोग पूजा कराते हैं, घाटा लग रहा है तो कैसे कंपनी का विकास हो, कैसे लाखों लाख पैसा बढ़े, इसीलिए अपना चल रहा है जो है सो। काशी के पंडित जाते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी सबके यहाँ पूजा पाठ करके आते हैं। क्यों कर रहा है? तो कहा कि और लाभ हो, और लाभ हो, और लाभ हो। अर्थार्थी। और चौथा ज्ञानी च भरतर्षभ, जो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, वो समझ के आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, जो हमने कल निवेदन किया था, कुर्वन्त्य हि तु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वो ज्ञानी भी जो है मुझे स्मरण करता है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वो जो ज्ञानी है, जो एक भक्ति है, वो विशेष्यते, उन 4 में जो है वो विशिष्ट होता है। उसके लिए मैं प्रिय हूँ, मेरे लिए भी वो बहुत ज्ञानी प्रिय होता है। यद्यपि 4 अच्छे हैं, कोई खराब की बात नहीं है। उदारा सर्वे एवैते, सर्व एवैते, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ये 4 उदार हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानवान जो है, आस्थिता संयुक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, वो हमारी गति में स्थित है, वो मुझ में ही स्थित है, वो ज्ञानी जो है। ऐसे नहीं होता है ज्ञानी, वो भी साधना करनी पड़ती है लंबी। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्म बीत जाते साधना करते 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 करते, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन, जो कल निवेदन किया था हमने। तो जो ज्ञानी है वो बहुत जन्मों के बाद मुझे प्राप्त होता है। उस ज्ञानी को तब क्या समझ में आता है उस स्थिति में? वासुदेव सर्वम, जो उधर जो है अद्वैत वेदांत में कहा जाता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो यहाँ तो जो है मिला के भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वम, वो एक ही है, चाहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहिए, चाहे वासुदेव सर्वम। इसको एको विष्णुर्महत भूतम पृथक भूतान्यनेकसा त्रिन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः।
और कुछ नहीं है, सारे स्वरूप उन्हीं के हैं। लड़ने वाले लोग सुने सोचें थोड़ा सा, ये शंकर, ये विष्णु, ये फलाना, ये ढिकाना करके जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं संप्रदाय में फंस के, ये थोड़ा सोचिए कि विष्णु सहस्र नाम में शंकर जी का नाम क्यों समा। सर्व शिव स्थाणुर्भूतादिर्निधिरभ्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर। एक एव परमात्मा ब्रह्म विष्णु रुद्रादि, ब्रह्म विष्णु शिवादि संज्ञाम लभते सृष्टि कार्य संपादनार्थम, वेदांत में लिखा हुआ है। भगवान में कहाँ भेद है? एक तरफ कहते हैं वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा, कि वैष्णवों में जैसे शंभु जी श्रेष्ठ हैं और पुराणों में जो है सो जैसे भागवत है, तो वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं। तो सबसे बड़े गुरु भाई तो आपके मान लीजिए वैष्णवे हैं, तो सबसे बड़े वैष्णव हो गए ना, सबसे बड़े गुरु भाई। तो वैष्णवों की सेवा तो वैष्णवों को करनी चाहिए, तो सबसे पहले गुरु भाई की तो सेवा करिए। इस दृष्टि से भी शंकर जी की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग जो है राम जी के भक्त हनुमान जी के माध्यम से राम जी में पहुंचते हैं, तो मान लीजिए वैष्णव श्रेष्ठ जो है शंकर जी हैं, वैष्णवानम यथा शंभु, तो गुरु भाई करके उनका अपमान करना थोड़े लिखा है। वो सबसे बड़े गुरु भाई हैं, वो तो सीधे भगवान तक पहुंचा देंगे आपको आसानी से। तो शंकर जी की तो सबसे पहले वैष्णवों को पूजा करनी चाहिए। ये मेरा मत है, विचार, एक अल्पबुद्धि व्यक्ति का मत है ये। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम यथा यथा, जैसे सीनियर गुरु भाई जो है माननीय होता है, वैसे जो सबसे वरिष्ठ जो वैष्णव है वो शंकर जी हैं। भागवत ने कहा, किसी दूसरे ने कहा होता तो फिर लोग मानते नहीं उसको जो है। कामस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। तो अनेक प्रकार के लोग हैं। ये वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ एक देववाद ही नहीं है, अंतिम में जाके एकम सद विप्रा बहुधा बदंती है। यहाँ जहां तहां ईश्वर है। कामस्ते स्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो जैसा जैसा जिस भाव का व्यक्ति होता है वो अन्य देवताओं के शरण में भी जाता है। तम तम नियमम आस्थाया, उस नियम में वो स्थित होकर के प्रकृत्या नियता स्वया, जिस प्रकार की प्रकृति है उसके द्वारा वो प्रवृत्त होता है। शंकर जी जो हैं वो आदिवासी से लेकर के महलों तक विराजमान है। आप आदिवासियों के जाइए, वनवासियों के यहाँ जाइए, दलितों के यहाँ जाइए, जितने निम्न वर्ग में भी जाइए, निम्न वर्ग जो केवल भाषा की दृष्टि से हम कह रहे हैं, कोई निम्न उम्न होता नहीं है आत्मा में, लेकिन जो तथाकथित माना जाता है वहाँ अविकसित लोगों में जाइए तो वहाँ आपको शंकर जी मिलेंगे, शिव मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। नेपाल के जनजाति जितने भी हैं वो भी जो है वो शंकर जी के उपासक हैं। किराती लोग शंकर जी के उपासक हैं। भगवान नारायण विष्णु तो वो एकदम सफा उफा एकदम ताम झाम करके जो है सफा चाहिए उनके लिए। वो उतने घिचिर पिचिर में जहाँ तहाँ गांव में गंदगी में नहीं जा सकते हैं। एकदम बड़ा बड़ा दिव्य देश बनाइए, दक्षिण में जो है रंग मंदिर बनाइए, ऊंचा ऊंचा एकदम साफ सफा श्रृंगार करिए, सुंदर सुंदर, तब नारायण विराजमान होते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में तो जाके शंकर जी संभाले हैं। ये देखने की बात है कि नहीं? कोई भेद नहीं है हमारे दृष्टि से, लेकिन हम एक समझने के लिए बात कह दे रहा हूं। और फिर आगे भगवान जी आज्ञा करते हैं, यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। जो भक्त जो है मेरे जिस स्वरूप को भजना चाहता है, पूजना चाहता है, तस्य तस्य अचलाम तामेव श्रद्धाम विदधामि हम, वही श्रद्धा मैं दे देता हूँ। इसका मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया, अनुभव किया है कि जिस संप्रदाय में जाइए, जिस धर्म में जाइए, वही भक्ति, वही भावना, वही रोदन, वही सब कुछ दिखाई देगा आपको। केवल वैष्णवों में नहीं दिखाई देगा, केवल शैवों में नहीं दिखाई देगा, केवल शाक्तों में नहीं दिखाई देगा। प्रणामी धर्म में जाइए, प्राणनाथ के उपासकों में, वो भी रो रहे हैं भक्ति भाव में डूब करके।
और जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो तो प्रार्थना प्रार्थना, उनका प्रेयर ही मुख्य है। ऐसा डूब के प्रार्थना करते हैं, उसमें जो है दिन रात का पता नहीं चलता है, उनकी आस्था उसमें जम जाती है। वैसे जो हमारे मुस्लिम भाइयों का देखिए, जो है 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, जो है सो माइक लगा के पढ़ते हैं पूरा देश विदेश में, जो है उसमें आस्था भी तो है। तो एक भगवान ने सबको जहां वहां आस्था भी तो दिया है, तभी तो वो आदमी कर रहा है। हमें भी तो कहने का मतलब जो जो जहां जहां लगा है वहीं वहीं उसकी आस्था भगवान ने प्रदान कर दी है। जैसे जहां जहां खोदना शुरू करे वहां वहां से पानी निकलेगा, चाहे कहीं 100 फुट में निकले, कहीं 200 फुट में निकले, जल निकलेगा जरूर। काठमांडू में भी कुएं मिल जाते हैं खोदते खोदते, इतने पहाड़ के ऊपर भी, तो यहां भी निकलेगा। तो कोई कहेगा कि यहां पानी नहीं निकलेगा, गलत। उस आस्था उस उपासना पद्धति में आस्था नहीं जमेगी, वहां आंसू नहीं गिरेंगे, वहां हृदय पिघलेगा नहीं, वहां निर्मल चित्त नहीं होगा, ये गलत। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, 2 लाइन लेकर के प्रभुपाद स्वामी ने पूरे विश्व को हिला दिया। पूरे अंग्रेज लोग जो है जो पथभ्रष्ट थे, सब इधर उधर सर्वभक्षी थे, उनको ऐसा नचा दिया कि जो है 2 मंत्रों का केवल प्रयोग किया और कुछ नहीं है उनके पास में। और पूरा रूस में जो है सो 5-10% जो है उनको अनुयायी हैं, समझ लीजिए। पूरा विश्व हिला हुआ है केवल 2 लाइन के मंत्र से। वो आस्था, वो हृदय जो है उद्घाटित हो गया उसी हरे राम हरे कृष्ण से। तो ये पॉइंट देखें तो कितना गंभीर है। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि। हम वही श्रद्धा। अब वो हमारी माता जी लोग छठ मैया पूजते पूजते 150, 200, 300 वर्षों में धीरे धीरे शुरू हुआ, आस्था बढ़ती गई। 3 दिन 4 दिन भूखी रहती हैं, वो आस्था से उनका चेहरा चमकता जाता है। कहीं छठ के व्रत में किसी महिला की मृत्यु हुई है, ऐसा तो आज तक हमने नहीं सुना है, कहीं सुनाई नहीं दिया व्रत होकर के कोई मरा है। वही श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो जी गया। तो जहां जहां व्यक्ति लगा है वहां वहां मैं श्रद्धा उसे प्रदान कर देता हूं। संपूर्ण विश्व के संपूर्ण धर्म इसीलिए जी रहे हैं, वहीं पर उनको आनंद आ रहा है। उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम धर्म छोड़ के आओ, तो हमारे में ही आनंद है, उसको वहीं पर वो आनंद मिल रहा है, क्योंकि वहीं कुआं खोद रहा है, वहीं पानी मिल रहा है। ये श्लोक बहुत गंभीर है, इस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। और समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, हमारे द्वारा विहित कामनाओं को जो भी उसको चाहिए उसी रास्ते से प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब एक बात अलग है कि जो जिस प्रकृति का व्यक्ति है उस प्रकृति की पूजा कर रहा है, वहीं उसकी श्रद्धा हो रही है। कहीं देवी पूज रहा है, कहीं ये जो है ब्रह्म बाबा पूज रहा है, कहीं एक ठे पत्थर उठा के पूज रहा है, जंगलों में पूज रहा है, जहां जहां जिसकी श्रद्धा है। अब कहीं कोई काली पूजन कर रहा है, कोई बलि दे रहा है। तो अब जिस प्रकृति का व्यक्ति है वही पूज रहा है। और सात्विक प्रकृति का हो रहा है तो विश्वनाथ जी जा रहा है। थोड़ा तामस प्रकृति का है तो जो बटुक भैरव जाता है, वहां जाके जो है बोतल अर्पित करता है, वहां पर जो है फिर तोड़ करके उसका प्रसाद ग्रहण करता है। यहीं पर काशी में बटू भैरव है, कबच्छा में आंख से हमने देखा है, जो है वहाँ अखंड कीर्तन में बैठते थे जो है, तो वहाँ बोतलें काफी चढ़ जाती हैं रात भर में। तो कुछ हमारे मित्र लोग जो हैं प्रसाद के नाम पर शिवे दुर्गे 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 शिवे शिवे अखंड जप चलता था। तो हम तो पाने तक रह जाते थे, पान तमूल वगैरह मिलता था, वो सब कई बोतल उड़ा देते थे। जो प्रसाद है बटू भैरव का, वो उज्जैन में है मंदिर, वहाँ जो है वहाँ तो कहते हैं कि ऐसे डालिए वो सूख जाता है, जो है वो पता नहीं चलता है कहाँ चला गया। तो जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसी प्रकृति का देवता भी है। अब वो जो थोड़ा हट्टा कट्टा है, एकदम तेज तर्रार आदमी है, तो काल भैरव को अपना इष्ट देव मान के वहाँ जाता है।
कोई अपना गणेश जी को जाता है, ये तो छूट ये हम लोग के यहाँ है ना। यहाँ तो जो जहां जहां कर रहा है उसी को प्राप्त होता है। देवान देव ये जो यंती मद भक्ता यंती माम अपी, जो जिसकी आराधना करता है वही प्राप्त हो जाता है। आप देखें गुवाहाटी में जा करके, तो अब वो जो जितने वहाँ के पुजारी उजारी हैं, अब उनका चेहरा ही उसी तरह का लगता है। वो बलि ग्रहण करते करते, बलि देते देते जब उनके चेहरे में कुछ उसी तरह का भाव दिखाई देता है जो है सो। तो जैसा जैसा रहेगा धीरे धीरे उसी के यहाँ वो उतर जाएगा जो है सो। होता है, क्या करें। लेकिन जो जहां का है वो वहां चला जाएगा। बहुत गंभीर। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम। अब यद्यपि हम अव्यक्त हैं, मुझे व्यक्ति में आपन्न समझते हैं लोग। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आया। वो अजन्मा का जन्म बताया गया, कवियों ने बता दिया, हम आगे वर्णन कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं वहां पर जो है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया मम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम। मेरे असली भाव को, भगवत्ता को लोग समझ नहीं पाते हैं। हम तो यहाँ बीच बीच में घूम रहे हैं, यहीं पर कोई समझ नहीं पा रहा है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यमुनाभिजानाति लोको मामजमभ्ययम। योग माया के द्वारा मैं आच्छन्न हूं। सर्वस्य नाम प्रकाश, सभी के प्रकाश में जो है मैं नहीं आता हूं सीधे सीधे जैसे पदार्थों को देखा जाता है आंखों से। चर्म चक्षु से दृश्य नहीं हूं मैं जो है सो, ज्ञान चक्षु से दृश्य हूं। ज्ञान चर्चा के द्वारा जो है अनुमान लगाया जा सकता है। ये मूढ़ जगत जो है माम अजम अव्ययम ना भी जानाती, समझ नहीं पाएगा और एकदम जबरदस्ती करेगा कि मैं समझ लूंगा, मैं आत्मा खोज लूंगा। ऑपरेशन करके करके हृदय से जो न तिष्ठती कहीं देख करके लगा ऑपरेशन करने की, आत्मा खोज रहा है वहां पर जो है। ईश्वर का पता लगाने के चक्कर में पड़े हैं लोग जो है। कहां से समझ में आएगा वो बुद्धि के बाहर का तत्व है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं तो सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं समष्टि तत्व हूं। बीते हुए को, आने वाले को सब कुछ मुझे मालूम है। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता है क्योंकि जानने का जो है इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पास है ही नहीं। जानने का इंस्ट्रूमेंट है नहीं तो वो कहां से जानेगा। माम तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सर्गे सृष्टौ सम्मोहम यान्ति। सारे के सारे प्राणी जो हैं सम्मोहित हैं इस सृष्टि में। कैसे? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न और द्वंद्व और मोह से हे भारत समस्त जीव जो हैं वो सम्मोहित हैं। वो हैं कि नहीं है खुद अनुमान करना पड़ेगा। कोई किसी का नहीं देख सकता है, नहीं बता सकता है। यह यहाँ तो अपने को छोड़ करके सब खराबे खराब सबके दृष्टि में सबको लगता है। तो इस विषय में कोई यहाँ निर्णायक नहीं है। लेकिन ये भगवान जी बता रहे हैं तो इसमें कुछ तत्व जरूर है। ये द्वंद्व क्या है, ये इच्छा क्या है, द्वेष क्या है, द्वंद्व मोह में फंसे हम किस प्रकार से फंसे हैं। ये गृहस्थी चलाते चलाते 60-70 वर्ष के हो गए हैं। क्या उपलब्धि हुई है, कुछ हमको मिला है कि नहीं मिला है। हम सभी को सोचना चाहिए गंभीरता से बैठ करके। सोचेंगे तो कुछ रिजल्ट उसमें से निकल जाएगा निश्चित जो है। क्योंकि अत्ता ही अत्तनो नाथ उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत। दूसरा दूसरे का उद्धार नहीं करेगा। एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अब जिनका जो है अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, भगवत कृपा से अपने सत्कर्म से जिनका कश्मल, जिनका दोष
अंत हो गया, समाप्त हो गया। द्वंद्व मोह से जो निर्मुक्त हो गए तो समष्टि तत्व में लीन हो जाएंगे। उनको तो सर्वत्र भगवत दृष्टि, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मोहन जगत दिखाई देगा उनको जो है सो। इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसी मान्यता है, ऐसी श्रुति है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे ऐसे सिद्ध हुए थे। आज भी गुप्त रूप से बहुत होंगे, हैं, और भविष्य में भी होंगे। लेकिन वही मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तदि सिद्ध है। ये बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की नहीं होती। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, ये जरा और मरण आदि से मोक्ष के लिए, ये जो जरा मरण का जो एक भय है, एक चिंता है। एक मित्र है हमारे, कहते हैं अधिकारी जी अब तो वृद्ध हो गए हम लोग जो है, अब उम्र गई, अब जो है सो क्या किया जाए, बड़े परेशान रहते हैं। अध्यापक हैं बनारस में, तो बहुत चिंतित हो गए। बोले, हमने कहा कि इतना तो चला ही गया, अभी 10 साल के बाद में आपको लगेगा कि आज जो है आप बहुत ठीक हैं। अभी आप कितने के हैं? तो बोले 40 के। जब 50 पहुंच जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि 40 में हम बहुत ठीक थे। अभी तो आपको 40 बेकार लग रहा है। 60-50 पहुंच जाइएगा तो कहेगा 50 में तो हम बिल्कुल फिटफाट थे। 70 पहुंच जाइएगा तो 60 अच्छा लगेगा, 80 पहुंच जाइएगा तो 70 अच्छा लगेगा। ये तो सोच है आपकी जो है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं कि गई उम्र जो है अब आने वाली नहीं है। वो तो उम्र तो जा ही रही है। एक ठे रस्सी है, लंबी नायलॉन की रस्सी जो है 1 लाख मीटर की है मान लीजिए, लेकिन उस रस्सी में आग लगी हुई है उस कोने में, वहां से जलते 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 रस्सी आ रही है। हम लोग की आयु रूपी रस्सी में आग लगी हुई है उस कोने में, जिसकी रस्सी जितनी लंबी हो, कुछ भी हो, वो वहां कहीं है, और वहां वो तिल तिल करके जलते 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 रस्सी आपके तरफ बढ़ रही है, हमारे तरफ बढ़ रही है। हम लोग सोते हैं, उसमें खट से बढ़ जाती है 8 घंटा, फिर हम लोग दिन में रस्सी बढ़ी, रस्सी जलते 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 जिस दिन आपके पास पहुंच जाएगी, जितनी भी लंबी रस्सी होगी एक दिन जल के समाप्त तो होना है आपको। यही वस्तु स्थिति है, यही वास्तविकता है, इसी को समझना है, यही ज्ञान है। फर्क पड़ेगा इससे जो है ज्ञान से। ये ज्ञान चर्चा, ये भगवत कृपा, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ये हमारे सम्माननीय सबके कुलपति के दिमाग में जो चर्चा आई है, ये बहुत से लोगों के कल्याण के लिए इस एक से इंस्ट्रूमेंट को एक हेतु बना करके ये पता नहीं कौन सा एक परिवर्तन करना चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ जी चाह रहे, काशी की धरती है, सोच रहे हैं कि अब लोगों को कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम ये टूटा फूटा एक आदमी है, उल्टा पुल्टा बोलता है लेकिन कुछ बात सही बोलता है, इसी की तरफ से फैलाया जाए। आज इसी की जरूरत है, क्योंकि सब तो भिड़ंत में लगे हुए हैं। ये बीच का लाइन पकड़ के बोलने वाला तो कोई नहीं है, साफ सफा बोलने वाला कोई नहीं है, सब बात छिपा के बोलने वाले हैं। तब इसको ये मौका मिला है बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, तो इससे कुछ फायदा हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। अब अंतिम पद्य आया, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु, प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसा। साधि भूतादि दैवम और साधि यज्ञम। साधि भूतादि दैवम माने जो क्षर जगत है, अधिभूत, अधिभूतम क्षरो भाव, आगे स्पष्ट करते हैं। अर्जुन जी को समझ में नहीं आता है वो साधि भूतादि दैवम क्या बोला भगवान ने। और साधि यज्ञम माने स्वयं भगवान है। तो अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, साफ होगा आगे, वो अर्जुन जी को छोड़ देते हैं हम लोग। तो इस दोनों के तरफ से जो मुझे जानते हैं, इस तत्व को जानते हैं, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः। प्रयाण काले पिचमाम, जिंदगी भर तो भगवान का स्मरण होता ही है, लेकिन जब आईसीयू में चले गए और सेंस जो है शून्य हो गया, तो इस बोध में ना ये सब ज्ञान है हम लोग का। इधर वाले में जब ये बोध जो है सो कोमा में चला गया,
तब तो केवल आ बचेगा, तो वहाँ कहाँ से फिर जो है ब्रह्म ज्ञान और अहम ब्रह्मास्मि रहेगा, फिर वो दूसरा चला जाएगा। तो इसको इतना अंदर घुसाना है, इतना अंदर प्रविष्ट कराना है कि बेहोशी के अवस्था में भी, प्रयाण काल में भी ये आ में राम 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 निकले। प्रयाण काले पिचमम ते विदुर युक्त चेतस, वो युक्त चेत व्यक्ति वो प्रयाण काल में भी जो है मेरा नाम भूलते नहीं है, वो स्मरण करते हैं। उस समय फिर जो है यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमयोति कमतेय सदा तद्भाव भावितः अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, ऐसा भगवान ने आज्ञा किया है। अंत काले या मति सा मति मोक्षदायिनी, यदि सही मति रहेगी तो इस प्रकार का ये चिंतन जो है सप्तमोध्याय का बहुत गंभीर, ये जो इसका जो है ज्ञान विज्ञान योग ऐसे नाम नहीं दिया है, इसमें ज्ञान विज्ञान योग है। यदि इसका कुछ अंश भी यदि आपको हमको मिल जाए तो ये जिंदगी धन्य हो जाए, ये दुखमय संसार सुखमय हो जाए, ये निरर्थक जीवन सार्थक हो जाए, और ये जो दैन्य दीनता जो है वो हर्षत आनंद में परिणत हो जाए। अब हम लोग जो है जितनी बीती हुई जिंदगी है आनंद पूर्वक जी सकते हैं। इसी के साथ मैं समस्त विश्व के श्रीमद् भगवद गीता जिज्ञासुओं को नम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं, और पुनः फिर कल इसी समय 6 बजे उपस्थित होने के लिए विदा लेता हूं। अंतिम में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।